हेलो स्टूडेंट्स, आज देखेंगे साइंस की बुक का चैप्टर जिसका नाम है हीट। टॉपिक हमारा है हीट। हीट आपको पता है, या जिसे आप कहते हो गर्माहट, और बहुत शुद्ध हिंदी में वो ऊष्मा जिसको कह देते हैं। तो हीट आप सभी लोग जानते हैं। हीट क्या चीज़ होती है? जैसे सन से हमें क्या मिलती है? एक तो लाइट मिलती है। एनर्जी की दो फॉर्म्स हमें सन से मिलती हैं। एक तो लाइट मिलती है और एक हीट मिलती है। गर्मी लगती है आपको जब भी आप बाहर जाते हैं। सन अगर है, बादल नहीं आए हुए हैं, दिन का समय आप बाहर जाएंगे तो आपको हीट मिलेगी, गर्मी मिलेगी सन से, है ना। तो उसी हीट की बात हो रही है। हीट की बहुत सारी फॉर्म्स अवेलेबल हैं। आप खाना बनाते हो, उसमें भी हीट का यूज़ करते हो। गैस स्टोव ऑन करते हो तो वहाँ से आग जला के आप खाने को क्या देते हो? हीट देते हो, और हीट से ही खाना बनता है। ठीक है, तो उसी हीट की बात हो रही है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हीट क्या है? हीट भी एक तरह की एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब भी आप कोई चीज़, किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को हीट देते हो तो हीट देने से वो गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। ठीक है, आप खाना गैस पे रखते हो, खाना गर्म होता है, गर्म होने से ही वो कुक होता है। अब हीट को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, कोई कोई चीज़ें आपको ठंडी लगती हैं, कुछ गर्म लगती हैं। जैसे अगर आप गर्म बर्तन पकड़ेंगे तो वो आपको छूने से पता लग जाएगा कि वो गर्म है। कई बार इतना गर्म होता है कि आप उसको पकड़ भी नहीं पाते, आपके हाथ से छूट जाता है। इसी तरह अगर आप आइस निकालोगे, वो आपको छूने में आपको पता लगेगा। फ्रिज से कुछ भी सामान निकालोगे, वो ठंडा आपको फील हो जाएगा, है ना। तो हीट, अगर हम किसी चीज़ को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। और अगर जैसे जो भी आप सामान फ्रिज में रखेंगे तो वो ठंडा हो जाता है, आपने उसकी हीट ले ली। हीट कहीं ले लेंगे अगर हम किसी सब्सटेंस से, वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, आप पानी रखेंगे फ्रिज में तो वो ठंडा हो जाएगा। अगर आप उसको गैस पर रखोगे, उसको हीट दोगे तो वो गर्म हो जाएगा। तो ये तो हुआ हीट के हीट जनरली, हीट के बारे में आपको जो जनरल आइडिया है वो हो गया। अब देखते हैं कि डेली लाइफ में हम किन कौन कौन सी चीज़ों को हम कह सकते हैं कि वो हॉट हैं या कोल्ड हैं। कौन सी गर्म और ठंडी चीज़ों के संपर्क में आप आते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं डेली लाइफ में जो गर्म होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ठंडी होती हैं। आप चाय पीते हैं, चाय गर्म होती है। रेफ्री फ्रिज से आइस निकालेंगे तो वो ठंडी होती है। सूप गर्म होता है, आइसक्रीम ठंडी होती है। अगर आपने अपना स्पून गरम चाय में या गरम मिल्क में, हॉट मिल्क में डाल दिया, कप में डाल दिया, तो थोड़ी देर में वो गर्म हो जाएगा। और वहीं पे अगर आप ठंडे जूस में अपना चम्मच डाल देंगे तो वो ठंडा हो जाएगा। इसी तरह फ्राइंग पैन को अगर आप रखोगे गैस के ऊपर तो वो गर्म हो जाएगा, बट उसका हैंडल ठंडा ही रहेगा। आप आराम से उसको, उसका हैंडल पकड़ के जो भी आपको स्टर करना है आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी का मटेरियल क्या है, कोई भी चीज़ किस मटेरियल की बनी है। कुछ चीज़ें होती हैं बहुत जल्दी से गर्म हो जाती हैं, कुछ चीज़ें जल्दी गर्म नहीं होती हैं। और इसी तरह कुछ चीज़ें बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं और कुछ चीज़ें जल्दी से ठंडी नहीं होती। एक बार गर्म हो जाएं तो जल्दी ठंडी नहीं होती। तो ये डिपेंड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस मटेरियल पे का बना हुआ है। हर मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपनी क्वालिटी होती है गर्म या ठंडा होने की। तो अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कोई चीज़ कभी कभी बहुत गर्म लगती है, लेकिन कई बार वही चीज़ हमें उतनी गर्म नहीं भी लगती। मतलब हम, हमारा हाथ का टेम्परेचर क्या है, उस पे भी डिपेंड करता है कि हमें कोई चीज़ कितनी गर्म लगेगी या कितनी ठंडी लगेगी, या फिर हमारे हाथ में कितनी वो है, सहन शक्ति है। जैसे घर में आपकी मदर्स वगैरह कुकिंग करती हैं, उन्हें जल्दी वो काफ़ी गरम गरम चीज़ें भी आराम से पकड़ लेती हैं। उनको इतना, वो उसको सहन कर पाती हैं, उसको टॉलरेट कर पाती हैं उतनी हीट को। लेकिन जो अगर आप और बच्चे होंगे घर में, आप लोग होंगे, तो आपको हल्का से भी कोई चीज़ गर्म होगी तो आप उसको नहीं टच कर पाओगे, नहीं संभाल पाओगे, आप उसको तुरंत वापस रख देंगे कि ये तो बहुत हॉट है। जबकि वहीं पर आपकी मम्मा होंगी, वो उसको आराम से उठाकर ले जाएंगी। तो ये डिपेंड करता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते
जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कोई चीज़ कितनी गर्म है कितनी ठंडी है। ये सबकी अपनी कैपेबिलिटी होती है या सबका अपना बॉडी टेम्परेचर होता है, उसके अकॉर्डिंग वो किसी भी चीज़ का टेम्परेचर अलग अलग तरह से फील कर सकते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने एक एक्टिविटी में भी दिखाया है। अभी हम पिक्चर में देखेंगे इसको। तो चलिए इसकी एक्टिविटी देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक्टिविटी में इन्होंने क्या किया है कि दो बाउल्स लिए हैं, एक में बिल्कुल कोल्ड वाटर लिया हुआ है और दूसरा बाउल है उसमें इन्होंने हॉट वाटर लिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है, आप अपने दोनों हाथ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, दोनों बाउल्स में इस तरह डाल दीजिए जैसे फिगर में दिखाया हुआ है, एक हाथ ठंडे पानी में और एक हाथ गर्म पानी में। इसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको हल्का गर्म पानी वाला बाउल लेना है। जैसे यहाँ पर तो ज्यादा ठंडा और ज्यादा गर्म पानी का बाउल था, एक और आपको थर्ड बाउल लेना है, एक और बाउल लेना है, तीसरा बाउल लेना है जिसमें आपने हल्का गर्म पानी लेना है। अब अब इस पानी में आपने दोनों हाथ जो तो थोड़ी देर तक आपने बहुत ठंडे और बहुत गर्म पानी में डाल के रखे हैं, इतना ही गर्म होना चाहिए कि आप उसको टॉलरेट कर पाए, सहन कर पाए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ ही बर्न होने लग जाए। इतना गर्म पानी भी नहीं लेना है। तो थोड़ी देर इन दोनों बाउल्स में रखने के बाद अपने हाथ वापस बाहर निकाल लीजिए और इस हल्के गर्म पानी वाले बाउल में आपको अपने हाथ डालने हैं। तो जो हाथ आपका बहुत ठंडे पानी में था वो क्या फील करेगा, इसका टेम्परेचर आपके लेफ्ट हैंड में फील होगा कि ये पानी हॉट है, क्योंकि ये बहुत ठंडे पानी से आया है। तो हल्के गर्म पानी में ये इसको बहुत बहुत ज़्यादा हॉट फील होगा इस लेफ्ट हैंड को। वहीं राइट हैंड जो कि बहुत गर्म पानी से निकल के आया है आपका राइट हैंड, जब आप इसको हल्के गर्म पानी में डालोगे तो आपको ये वाला पानी कोल्ड फील होगा, ठंडा फील होगा। अब देखिए एक हाथ पे, एक हाथ आपका कोल्ड हॉट फील कर रहा है और दूसरा हाथ आपका कोल्ड फील कर रहा है, जबकि दोनों ही हाथ आप ही के हैं। लेकिन फिर भी दोनों हाथों को सेम वाटर अलग अलग टेम्परेचर का लग रहा है। एक हाथ को लग रहा है कि ये पानी बहुत हॉट है और दूसरे हाथ को ये लग रहा है कि ये पानी बहुत कोल्ड है। तो क्योंकि दोनों हाथों का टेम्परेचर अलग है, तो अपने टेम्परेचर के हिसाब से जो उसका हाथ का टेम्परेचर पहले था बाउल में आने से पहले, उसके अकॉर्डिंग उसको ये फीलिंग हो रही है। क्योंकि ये वाला हाथ बहुत ठंडे पानी से आया है तो इसको ये पानी बहुत गर्म लग रहा है। जो हाथ बहुत गर्म पानी से इसमें आया है उसको ये बहुत ठंडा लग रहा है। तो इस ये एक्टिविटी करवाने का मकसद ये था कि ये बताना कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो किसी भी टेम्परेचर को, किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को, किसी भी पानी के टेम्परेचर को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते टच करके। क्योंकि टच करने पर आप देखिए, एक अगर ये दो अलग अलग बंदों के हाथ होते तो एक बंदा तो बोलता कि ये तो पानी हॉट है और दूसरा बंदा बोलता ये पानी तो कोल्ड है, तो किसकी बात मानी जाती? तो इंफॉर्मेशन गलत हो जाती ना। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि इसीलिए हम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं जिनको बोलते हैं थर्मामीटर, जो कि हमें किसी भी बॉडी के टेम्परेचर का एग्जैक्ट मेजर बता सकते हैं। तो आगे चैप्टर में हम उन्हीं डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जो किसी भी बॉडी की के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। हाँ, तो यहाँ पर यही इन लोग बता रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर की जो एग्जैक्ट रिलायबल मेजर होती है, उसके कोई भी चीज़ कितनी, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा गर्म है या कितना ठंडा है, उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट को ही हम टेम्परेचर कहते हैं। और टेम्परेचर का यूज़ करने का टेम्परेचर को मेजर करने वाले डिवाइस को हम थर्मामीटर कहते हैं। ये यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशंस हैं वो टेम्परेचर की, वो नोट कर सकते हैं। A reliable measure of hotness or coldness of an object is its temperature. The temperature of an object is measured by a device called thermometer. तो यहाँ पर बता रहे हैं टेम्परेचर के बारे में कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, उसका मेजरमेंट को ही हम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए स्पेशल डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं। तो अगर आपने किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया और वो बहुत हाई आता है, इसका मतलब है कि वो जो बॉडी है बहुत ज़्यादा हॉट है। वहीं अगर
उसका टेम्परेचर लो है, तो उससे हमें पता चलता है कि वो चीज़ बहुत ठंडी है। आपको पता है कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है? बॉइलिंग वाटर तो बहुत हॉट होता है, सभी को पता है। आप अगर ज़रा सा भी बॉइलिंग वाटर आपकी स्किन पे टच हो जाए तो आपका हाथ फौरन बर्न होने लगता है, बर्न हो जाता है। तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर जब आइस मेल्ट होती है ना, मेल्टिंग आइस का जो टेम्परेचर है वो कितनी ठंडी होती है, उसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस होती है फील करने में कितनी ज़्यादा ठंडी होती है। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे स्पेशल डिवाइस के बारे में जिसको कहते हैं थर्मोमीटर, और जो यूज़ होती है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो ये हमने पढ़ा अभी कि टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम थर्मामीटर से। थर्मामीटर के ऊपर एक स्केल बना होता है, जैसे आपका नॉर्मल स्केल आप यूज़ करते हैं ना, इसी तरह का एक स्केल थर्मामीटर के ऊपर भी बना होता है, जिसका एक जो दो मार्क्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है। टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस, जिसको हम कैसे लिखते हैं? एक छोटा सा स्मॉल सर्कल, ये डिग्री कहलाता है, और कैपिटल सी फॉर सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस इसको रीड करते हैं। ठीक है। तो एक यूनिट मतलब जो मार्क्स बने होते हैं, स्केल जो थर्मामीटर के ऊपर स्केल बना होता है उसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तक वो स्केल बना होता है, और वो 100 मार्क्स उस पर 100 मार्क्स में वो डिवाइडेड होता है। यानी अगर एक मार्क आप ऊपर जाएगा, स्केल पे ऊपर जाएंगे, तो मतलब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ठीक है। जब आप आइस का टेम्परेचर नोट करेंगे थर्मामीटर से, तो 0 डिग्री पे रहेगा टेम्परेचर, और वहीं जैसे आप हॉट वाटर में डालेंगे तो थर्मामीटर का थर्मामीटर के स्केल पर वो शो होता रहेगा कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज होता जा रहा है। और जैसे जैसे बॉइलिंग जो पानी है वो बॉयल होने लग जाएगा, तो जो थर्मामीटर है उसकी रीडिंग 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी। तो नेक्स्ट अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे थर्मामीटर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, और कैसे उनसे टेम्परेचर मेजर किया जाता है, और वो कैसे दिखते हैं, किस मटेरियल के बने होते हैं। ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इतना रिवाइज कीजिए, इसको अच्छे से स्टडी कीजिए जितना अभी पढ़ा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।